जब आपकी ज़िंदगी में एविडेंस की, लॉजिक की, मंतक की, रीज़न की कोई ख़ास रिस्पेक्ट या ख़ास वज़न उसको आप ना देते हो तो फिर आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि फिर सिर्फ शोला बयानी करनी है, तकरीर करनी है, जज्बात को उभारना है, आपके इमोशंस को अपील करना है और उसके बाद जो मर्ज़ी कोई करे आपको वो अच्छा लगेगा क्योंकि उसने आपके इमोशंस को अपील किया है। और आप हर एक को बड़ा लीडर समझेंगे अगर वो आपको जज्बाती तौर पर जो है वो मोबिलाइज़ कर सकता है। हमें तो याद है भुट्टो साहब की वो तकरीर सिक्योरिटी काउंसिल में जो उन्होंने 71 की जंग के दौरान की, कागज़ फाड़ के हवा में लहराए और कहा कि माई कंट्री हार्कन्स फॉर मी, आई फाइंड इट एन इंसल्ट टू स्टे हियर इन सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्गर देन अ मिनट। To the ignominious surrender of part of my country. You can take your security council. Here you are. I'm going. मैं सिक्योरिटी काउंसिल में ही रहूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और ये हमारी बेइज्जती है कि हम यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा अब गुजारा करें, आप लोगों के सामने अपना वक्त ज़ाया करें, मैं लड़ूंगा जाके। आज तक लोग मिसालें देते हैं कि वाह 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 भुट्टो साहब कमाल कर दिया आपने, लीडर होता है तो ऐसा लीडर होता है। असल में किसी को पता ही नहीं कि भाई लीडर साहब उस टाइम बात क्या कर रहे थे। लीडर साहब बात ये कर रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल मीडिएट करवाने की कोशिश कर रही थी बीच में दोनों फरीकैन के, बांग्लादेशीज़ के और पाकिस्तानियों के दरमियान ना कोई सुलह सफाई, शायद कोई उसकी किरण बचती, शायद कुछ डैमेज कम हो जाता। लेकिन भुट्टो साहब ने अपने इमोशन से आप सबको ऐसा चूना लगाया कि आपको आज तक समझ ही नहीं आई। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली शहबाज गिल साहब की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेशल असिस्टेंट हैं, मावन खसूसी हैं, और वो बैठे हुए थे शो में महर बुखारी साहिबा के, ठीक है, जो कि जर्नलिस्ट हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने जो इस्लामाबाद के स्कूल्स के अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया है कि तमाम टीचर्स जो ख़वातीन हैं वो जीन्स नहीं पहनेंगी और वो सारा लिबास उनका गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दिया कि अब कौन कौन सा आपने पहनना है और किस रंग का अबाया होगा, क्या सब कुछ होगा। तो उसको डिफ़ेंड करने के लिए वो आए हुए थे और डिफ़ेंड करते करते उन्होंने जो बातें की उस पर पूरी कौम तालियां बजा रही है, राउंड ऑफ अपलॉज, और कह रहे हैं वाह यार ये तो नेपोलियन वाली स्पीच कर दी है, ये तो हिटलर वाली स्पीच कर दी है, जिस तरह से वो उभारता था ना इमोशंस को उस तरह ही। और लोग कह रहे हैं कि बस मलिया मेट हो गए हैं, सारे फेमिनिस्ट ख़त्म हो गए हैं, लिबरल सारे डिस्ट्रॉयड, दे आर ऑल गॉन, टेकन टू द क्लीनर्स, इसके बाद तो कोई डिफेंस बच ही नहीं सकता। तो बात वही है, ही जस्ट अपील्ड टू योर इमोशंस। और जो उन्होंने बात की है उसका 1 बाय 1 डायसेक्शन ज़रा करते हैं, एक एक बात का उनका जवाब देता हूँ। एंड पे आप देखिएगा कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किया है उसमें कितना पानी है। पिछले रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो गुमराह हुए हैं कल्चरली, मैं और किसी तरह से नहीं कह रहा, और वो हमारे ऊपर एक दूसरा गुलामाना अपनी जहन के मुताबिक एक और कल्चर इस्तवार करना चाहते हैं, तो उनके सामने में उन्हीं के जो मास्टर्स हैं। तो पहली एक्यूजेशन जो उनकी जानिब से लगती है वो ये कि ये तो किसी और कल्चर की गुलामी करना चाहते हैं, इनके असल मास्टर्स कौन हैं और अभी इनको एक्सपोज करते हैं। तो शहबाज गिल साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर आप हैं, हम नहीं हैं, ठीक है, हम कभी वहाँ जाके नहीं रहे, और अगर हम होते भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन होल्ड करने के लिए आपको किसी और कंट्री के साथ वफ़ादारी का कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और आपकी फिलवक्त कैबिनेट में 15 में से 6 जो है ना वो वेस्ट के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि आप जिसको कह रहे हैं कि जिनके मास्टर्स कोई और हैं। तो आधी कैबिनेट बाहर से इंपोर्ट की हुई है आपने, जो कि यहाँ पे काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकी कभी, वो इसी तरह इसी जहाज़ पे वापस चली जाएगी, लेकिन मास्टर्स हमारे बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं, आगे चलते हैं। फर्ज करें अगर आपका कैमरा ये दिखा सके तो ये लिचफील्ड स्कूल है एरिजोना का। मैं उनका बारे में, आप दोनों बहुत पढ़ी लिखी खवातीन बैठी हुई हैं तो मैं पढ़ने लगा हूं। पॉलिसी डिजाइन टू प्रोहिबिट रबर सोल फ्लिप फ्लॉप्स, ये वॉशरूम में नहाने वाली जो सोफ्टियां पहन के मर्द और औरतें दोनों चले जाते हैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। विजिबल अंडरगारमेंट्स, एनी विजिबल क्लीवेज, बेयर मिडरिफ्स, उसके अलावा आपको याद होगा फटी जीन्स पहन के, आधे नंगे जीन्स पहन के, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा। क्लोथ्स दैट आर डीम्ड टू टाइट, टू लूज, आर ट्रांसपेरेंट, जिन्हें यहां पर सी थ्रू का फिर ये मिसाल देते हैं एरिज़ोना के एक स्कूल की और कहते हैं कि वहाँ पर फटी हुई जीन्स नहीं पहन के आ सकते, वहाँ क्लीवेज नहीं दिखा सकते, वहाँ पर ऑफ शोल्डर नहीं पहन सकते। देखें वहाँ भी कितने लॉज हैं, वहाँ भी रेगुलराइज़ किया गया कपड़ों को, और वहाँ पर भी पूरे इस तरह के लॉज बनाए गए हैं कि जिस्म छुपाना पड़ेगा आपको। तो हमने भी वैसे ही किया है। तो पहली बात तो ये है कि वो एरिज़ोना के स्कूल ने डिसाइड किया है, वहाँ पे जो बाइडन ने नहीं कहा कि स्कूल के अंदर टीचर क्या पहन के आएगी। हमारा तो मसला ही ये है कि हम कह रहे हैं आप कहाँ से आ गए
ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्री टू चूज़ देयर ओन लॉज इनसाइड देयर ओन प्रेमिसेस। मैं अगर स्कूल का मालिक हूँ, हॉस्पिटल का मालिक हूँ, मैं डिसाइड करूँगा उसके लॉज, आई शुड बी फ्री टू डू दैट, चाहे वो रिग्रेसिव हो या जो भी हो। लेकिन स्टेट का ये काम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि स्टेट कैसे तफरीक कर सकती है एक शरीफ शहरी को पैदा करने में और फिर एक 2 नंबर शहरी को, कि जो ये करेगा वो अच्छा है, जो ये नहीं करेगा वो बुरा है। हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, इमरानी मुआहदा किया, हम इकट्ठे हुए, हमने कहा प्रोटेक्शन के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, हमारी बेहतरी फलाह बहबूद के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए हमें। तो हमने आपको एज एन एम्प्लॉयर रखा कि आप वो काम सर अंजाम दें। आप हमारे सर पे बैठे और आपने हमें कहा कि कपड़े तुमने कौन से पहनने हैं मैं बताऊंगा। यू आर नो वन टू डिसाइड दैट। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एरिज़ोना की मिसाल तब दें जब उनकी गवर्नमेंट ने वैसा किया हो। वो तो स्कूल डिसाइड करता है। और दूसरी बात, आप तो ख़ुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं माशाल्लाह वहाँ पे। आपको मालूम होगा कि एरिज़ोना साउथ वेस्टर्न स्टेट है और साउदर्न स्टेट्स जो हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। उन्होंने तो स्लेव्स को भी नहीं छोड़ा और वो कह रहे थे कि स्लेव्स रखने ही रखने हैं। उसके लिए वॉर लड़ी थी 1865 की, सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर जो हुई थी। इसके अलावा वो पॉलिटिकल व्यूज़ उनके जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। वहाँ पर फ्लैट अर्थर भी हैं, एंटी मास्कर्स भी हैं, जो मून लैंडिंग को डिनाई करते हैं वो भी हैं। फ्री सोसाइटी है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। एरिज़ोना के अंदर स्कूल्स में बच्चों को मारना अलाउड है, आपके यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो स्टेट फेडरेशन से अलहदा हो सकती है। अगर गवर्नर्स लोकल मैस के साथ मिलकर सिग्नेचर्स करें पिटिशन पे और केस को आगे बढ़ाएं तो आर्ग्यूएबली ऐसा हो सकता है। इतनी फ्री सोसाइटी है वो। आप तो यहाँ जंगें लड़ते रहे हैं सूबों को पकड़ने के लिए अपने। मिसाल एरिज़ोना की दे रहे हैं आप। और दूसरी बात, एरिज़ोना के अंदर ही ट्रूएंसी लॉज जो हैं उसकी आप बात नहीं करते। और उस लॉ के मुताबिक अगर वालिदैन बच्चे को स्कूल ना भेजें तो उनको 1 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है, सिर्फ स्कूल ना भेजने के जुर्म में। और आपके यहाँ 22.8 मिलियन बच्चा स्कूलों से बाहर धक्के खा रहा है, गलियों में सेक्सुअल वायलेंस का निशाना बन रहा है। उस तरफ नहीं आपने आना। आप भी रखें ना एरिज़ोना वाला लॉ इस बात पे कि जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा उसके पेरेंट्स को जेल में डाल देंगे। यहाँ तो पेरेंट्स बच्चे लेके आप लोगों से दुआएं कर रहे हैं कि यार कुछ तो कर दो हमारे लिए, स्कूल खोल दो, फैसिलिटीज़ दे दो। आपके पास स्कूल ही नहीं है और आप एरिज़ोना को कोर्ट कर रहे हैं किस बात में? कपड़े पूरे पहनने के लिए। तो ये आप सब लोग जो तालियां बजा रहे हैं ये भी आपको समझ नहीं आया कि इसकी इंसाइट क्या थी। कि एरिज़ोना के स्कूल ने कुछ डिसाइड किया, उसको इक्वेट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव के साथ। आगे चलते हैं। कीजिएगा। फोर्ब्स एक दुनिया का बहुत ही मुस्तनद अदारा है जो जर्नलिज्म में, रिसर्च में, मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर करता है। ये इन्होंने दुनिया के 20 जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर वुमेन है उनकी लिस्ट बनाई है। अल्लाह के करम से ना पाकिस्तान पहले पे आता है, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे। पढ़ के क्विकली आपको चंद मुल्क बता देता हूं जो यहां पर धनिया बेचा जाता है कि पता नहीं हाय हाय यहां पर क्या हो गया। साउथ अफ्रीका पहले पे, ब्राजील दूसरे पे, रशिया तीसरे पे, मैक्सिको चौथे पे, ईरान 5वें पे, डोमिनिकन रिपब्लिकन 6 पे, इजिप्ट 7 पे, मोरक्को 8 पे, इंडिया 9 पे, थाईलैंड। जी, ये इन्होंने कहा है कि फोर्ब्स ने एक लिस्ट पब्लिश की है जिसमें पाकिस्तान टॉप 20 डेंजरस कंट्रीज़ में से है ही नहीं ख़वातीन के लिए। तो आपकी इतला के लिए आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट का पूरा नाम था वुमेन ट्रैवलर्स के लिए जो लिस्ट है, यानी कि जो ख़वातीन बाहर से सफ़र करने किसी और मुल्क में एज अ टूरिस्ट आती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को कंसीडर किया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ कितनी ख़वातीन ट्रैवलर्स आती हैं आपके सामने ही है। तो वो कंपटीशन था 20 मुल्कों के दरमियान में जिसकी रेटिंग्स फोर्ब्स ने छापी। और वो पाकिस्तानी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की लिस्ट नहीं है कि पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ मुल्क में रह के कितनी सेफ़ हैं। वो इस चीज़ की लिस्ट है कि बाहर से जो ख़वातीन आती हैं किस मुल्क में ट्रैवल करना उनके लिए महफूज है, किस में नहीं है। पाकिस्तान की जो लिस्ट है ना वो छापी है रॉयटर्स ने, जो कि फोर्ब्स से ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं कि जर्नलिस्टिक इदारा है, एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है जिसको आप रेफ़र कर रहे थे फोर्ब्स को। उसके तहत पाकिस्तान 6ठा दुनिया का डेंजरस तरीन मुल्क है। कह के हम थक गए हैं ख़वातीन के लिए, जहाँ इनकम इनक्वालिटी है, जहाँ जेंडर सेग्रीगेशन के मसाइल हैं, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के, हरासमेंट के, सेक्सुअल वायलेंस के, ऑनर किलिंग के मसाइल हैं। और दुनिया में नंबर 1 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ऑनर किलिंग पर ईयर। 25% दुनिया की ऑनर किलिंग्स यहाँ पर हो जाती हैं 1 साल के अंदर। और आपने वो फैब्रिकेट करके झूठी लिस्ट दिखा दी जो ट्रैवलर्स के लिए है और उसे कह रहे हैं कि ये हमारी ख़वातीन सेफ़ हो गई हैं इससे। तो जो तालियां बजा रहे थे स्पीच पे, दूसरा उनको ये वाला ज़रा जो है ना वो ले लेनी चाहिए दवाई थोड़ी सी जो अब दी है मैंने। आगे चलते हैं।
बदयांती की थी और मैं मानता हूं। अब बड़ी डिठाई से लेफ्ट विंग के लोग रोज बदयांती करते हैं। बीबीसी के ऊपर छापा गया कि औरतों को नीचे बिठाया गया, मर्दों को, और ये वही किताबें हैं। उन्हीं किताबों में लड़का भी नीचे बैठा है और औरतें ऊपर बैठी हुई हैं। डिफरेंट किताबें हैं, घर की डिफरेंट सेटिंग्स हैं। मैं आपके घर कई दफा आया हूं, कई दफा आप ऊपर बैठी होती, काशिफ नीचे बैठा होता है, कई दफा वो उधर बैठा हुआ है, टांगे उसने आसमान की तरफ की हुई है, आप नीचे बैठी हुई हैं। इट डजंट मीन आपके इक्वल राइट्स नहीं है। सो सेम गोज टू अदर होम्स, राइट? लोग ऐसे ही बैठते हैं अपने अपने घरों में, जहां पर लोग फैमिलीज के अंदर बैठते। तो बात यही है कि शहबाज गिल साहब ने इंटरव्यू में वर्ड यूज़ किया इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का, और ख़ुद एक गलत लिस्ट कोट की। दोबारा सुन लें, एक गलत ट्रैवलर लिस्ट को ख़वातीन की सेफ्टी से जोड़ के दिखा दिया, आखिरी लफ्ज़ बोला ही नहीं, ठीक है। दूसरा, एक प्राइवेट स्कूल के लॉ को किससे मिला दिया, या स्टेट का स्कूल भी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव नहीं दिया हुआ कि सब ऐसा करें। तो एक स्कूल के लॉ को पूरी जो हुकूमत की पॉलिसी है ह्यूमनाइज़ करने की, लोगों को या उनको शराफत की तरफ राग़िब करने की, उससे मिला दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा। तीसरा, कह दिया कि सारे वेस्ट के ग़ुलाम हैं जो ये बातें करते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम को जस्टिफाई कर दिया सिर्फ एक किताब का कवर दिखा के, जबकि हम उसके पॉलिसी इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, फॉर रीचिंग इफेक्ट पे बात कर रहे हैं, 5 लाख क्लरिक को तनख्वाह कहाँ से दोगे उस पर बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन के बराबर अगर किसी चीज़ को लेकर आ रहे हो तो उसकी बेसिस क्या है उस पर बात कर रहे हैं। वो भी चेरी पिकिंग करके जो है ना, वो स्वेप्ट अंडर द कारपेट और किसी ने देखा भी नहीं। तो बात यह है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जब आप गलत रिपोर्टें कोट करते हैं, और आप हैरान होंगे कि वहाँ जो जर्नलिस्ट बैठी हुई थी काउंटर क्यों नहीं किया उन्होंने। तो कुछ आता होगा तो काउंटर करेंगी ना यार। मैं मीडिया में काम करता हूँ, मैंने देखा हुआ है किसने क्या कुछ यहाँ पढ़ा हुआ है, किसको कितना कुछ आता है। तो कैमरे की सफाई होती है सारी, पता कुछ नहीं होता किसी को यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए यही है कि अपनी इग्नोरेंस को सेलिब्रेट करें जितना आपने करना है, ठीक है। और ऐसे हज़ारों हीरोज़ आपको मिलेंगे अभी और मिलते जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स यही रहेंगे जो आ रहे हैं, ठीक है। 71 में बांग्लादेश अलग हो के ना आपसे, तो अभी 6 की ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट से अभी बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में से एक है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। वो किस तरह है वो नहीं आपने देखना, आप सिर्फ सलूट मारें शहबाज गिलों को और ऐसे हज़ार और शोला बयान डेमागॉग्स को। थैंक यू।